कौन है? ये निश्चलता है। आदमी सोचता है ये हम बात करना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सरलता के चिन्ह नहीं है। सरल बच्ची है, वह जाके सामने भगवान से पूछती है मेरी माँ कहाँ है, कहाँ छिपा के रखी है, मुझे वापस करो, मुझे वो चाहिए, मैं उसका प्यार पाना चाहती हूँ, मैं उसकी गोद में बैठना चाहती हूँ, उससे प्यार करना चाहती हूँ। तू ही बता, तूने मेरी माँ को संभाल के रखा है, मैं किससे प्यार पाऊं? बच्ची का अधिकार है कि नहीं कि वह माँ का प्यार पाए? मेरी माँ दे दे मुझे। कौन बोले? चुपचाप रोना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब तक तू मेरी माँ को नहीं देगा मैं रोती रहूंगी, बिलखती रहूंगी। ये सरलता के चिन्ह है। देवियों, बच्चों को रोने के सिवा और कुछ नहीं आता, बोल नहीं सकते। जो दूध हुआ बच्चा है वह रो के ही तो कहता है ना, रोने से ही पता लगता है ना माँ को भूख लगी है, इसे दूध की आवश्यकता है, इस वक्त इसे इस चीज की आवश्यकता है। वह एक ही भाषा जानता है, रोने की भाषा, और उसे दूसरा कुछ नहीं आता। अतएव जन्म रो रो के उसका बुरा हाल हो गया है। संयोग की बात देखो, उस वक्त भक्त नामदेव के माता पिता भी मंदिर में आए हैं। देखा एक बच्ची रो रही है, सच्ची रो रही है, चिल्ला नहीं रही, सच्ची रो रही है, मानो अंतर से रो रही है। निश्चल है, निष्कपट बच्ची है, इसके अंदर कोई छल इत्यादि दिखाई नहीं देता। रो रो के पुकार रही है, विठ्ठल तू बोलता क्यों नहीं, तू मेरे से बात कर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ क्यों नहीं तू वापस करता, कहाँ छुपा के रखी हुई है? माँ को भी पुकारती है और विठ्ठल को भी पुकारती है और रोती जा रही है। भक्त नामदेव के माता पिता को बच्ची बहुत अच्छी लगी। जनक के पिता से कहा भैया एक प्रार्थना करो, इस बच्ची को हमें दे जाओ, हम इसे पुत्री की तरह पालेंगे, रोज विठ्ठल भगवान के दर्शन करेगी, ठीक हो जाएगी। पिताश्री मान गए, जनक को वहां छोड़ दिया। जनक भक्त नामदेव के घर चली गई है। भक्त नामदेव भी उस वक्त इसी आयु के होंगे, इस आयु की ये है, जनक भी छोटी होगी, इतना ही फर्क होगा। भक्त नामदेव का साथ मिल गया, रोज मंदिर जाती है नियम पूर्वक, नामदेव भी जाते हैं, ये भी मंदिर जाती है, रोज मंदिर जाके विठ्ठल भगवान के परमात्मा के दर्शन करती है। संस्कार भक्ति के बढ़ते जा रहे हैं, भक्ति के संस्कार खूब बढ़ रहे हैं, भक्ति से अंदर, प्रेम से अंदर बिल्कुल लबालब भरता जा रहा है। घर का कामकाज भी करती है, नामदेव का विवाह हो गया है, इसके ऊपर काम और बढ़ गया, एक और आ गया, घर का काम इसके पास और बढ़ गया है। घबराती नहीं है, राम राम जपती है, काम करती है, पूरा घर संभाला हुआ है, लेकिन रोज भगवान के दर्शन करने के लिए जाती है, रोज सत्संग के लिए जाती है, एक दिन भी सत्संग छोड़ा नहीं। कभी कभी लेट हो जाती है, आज बहुत लेट हो गई, मंदिर बंद होने को है, उस वक्त जना आज दर्शन करने के लिए गए। परमेश्वर की लीला देखो बच्चियों, आज सुबह द्वार खोला है, मंदिर का द्वार खोला है, तो भगवान के गले में जो सोने का हार, मोतियों की माला जो पड़ी हुई थी, गुम है। पुजारी को पता है कि रात अंतिम दर्शन करने वाली जन थी, अतएव शक जना के ऊपर। परमेश्वर की लीला देखो, शक जना के ऊपर। राजा साहब के पास शिकायत पहुंची, जना सबसे अंत में आई थी, सुबह आके मैंने द्वार खोला है, भगवान के गले की मोतियों की माला, सोने की माला भी पड़ी हुई है, गुम है, ढूंढी है। उस वक्त राजा लोग कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन नहीं किया करते थे, कोई जांच पड़ताल नहीं किया करते थे, हुक्म दिया जना को मेरे सामने पेश किया जाए। मामूली से कोई कुछ पूछा है या नहीं पूछा है मुझे पता नहीं, तत्काल हुक्म दे दिया जना को फांसी की सजा सूली पर चढ़ा दिया जाए। डोली रही,
ये परमेश्वर का बल है। दुख में दुखी न होना ये राम नाम का बल है, ये परमेश्वर की कृपा का बल है। नाम का और प्रताप क्या क्या है वह आप जानो, ये बड़े लोग जाने। मैं इतना तो कहूंगा आपसे ठोक बजा के, राम नाम दुख सहने के लिए बल देता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो व्हाट, दुख सहने के लिए अगर बल देता है राम नाम या परमात्मा बल देता है तो कोई बड़ी बात नहीं। ये इससे भी बड़ी बात करता है, कितना भी भयानक दुख क्यों ना हो जीवन के ऊपर, राम नाम आपको राम राम जपने का समर्थ देता है दुख में भी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये राम नाम की ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये परमात्मा की कृपा की छोटी चीज नहीं है। दुख में भी ये आदमी राम राम जपता रहे, ये परमात्मा की अपार कृपा है बच्ची, इसके सिवा और कुछ ऐसा नहीं हो सकता। जना को सूली पर चढ़ा दिया है, जन्नत आया है सूली पर चढ़ाने के लिए। देख के जल्लाद जना को आज एक परमात्मा की भक्तनी को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। और तभी मेरे हाथ जल्लाद का हृदय कंप रहा है। मेरा मन कहता है कि ये अपराधी नहीं है, ये कभी अपराध नहीं कर सकती। मैंने इसको मंदिर में आती जाती देखा है, मैंने इसको घर का काम काज करते हुए देखा है, मैं इसके बारे में बहुत कोई छोटी सी जगह हर एक के लिए हर कोई जानता है। सूली पर चढ़ के जल्लाद ने पूछा, जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? भजन गाती है। ये राम कृपा है, ये राम नाम का प्रताप है। कोई भौतिक इच्छा या इस प्रकार की इच्छा का ना होना, सूली पर चढ़ी हुई है, मरने को तैयार है और वहां खड़ी खड़ी भजन गा रही है। दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, छल न सके ये छलनी माया। धुन के बोल, परमेश्वर का सिंहासन हिला। ये नंदी मासूम इनोसेंट निरपराधी क्या मांग रही है? दया करो मेरे राम राया, कृपा करो मेरे राम राया, छल न सके ये छलनी माया, छल न सके ये छलनी माया। कहते हैं सूली पानी हो गई। राजा जना को नीचे उतार के चरण वंदना करता है, प्रणाम करता है, जल्लाद भी प्रणाम करता है, पुजारी भी प्रणाम करता है। अपनी सरलता के कारण जना परमात्मा की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति कर गई। मेरे बच्चों, इसलिए कहता आप अपनी सरलता कभी ना छोड़ना, इसको प्रिजर्व करके रखो, इसको संभाल के रखो। ये कहीं जिंदगी से निकल ना जाए, निकल ना जाए तो मेरे जैसे हो जाओगे, रोते रहोगे, बिरखते रहोगे, कपटी की तरह, दंभी की तरह। सरल बन के रहना, अपने इस गुण को देखना, ध्यान देना, कहीं ये खत्म ना हो जाए जिंदगी से।